नमस्कार दोस्तों, एक नए सेशन में हम लोग मिल चुके हैं। प्रैक्टिस सेशन हमारे है एग्जाम्स के लिए। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिए। इस नंबर पे हमारा व्हाट्सएप है और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक से जुड़कर सारे पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा इंस्टा चैनल है, इंस्टा चैनल पे हमें ज़रूर फॉलो करिए, जिससे कि आपको हर दिन का शेड्यूल पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आइए बिना टाइम गवाएं हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। कहता है बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या यूज होता है? तो बाइनरी हम लोग जानते हैं 2 डिजिट होता है, 0 और 1, तो ये 2 डिजिट का होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 डिजिट। डेसिमल की अगर बात करें तो वो 0 से 9 तक लेता है। 10 डिजिट्स होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको डेसिमल कहते हैं। इसका बेस 10 होता है। अगर हम लोग 8 डिजिट्स वाले बात करें तो 0 से 7 तक आता है, इसको हम लोग ऑक्टल कहते हैं। इसमें 8 डिजिट्स होते हैं। 0 to 7 यानी 8 डिजिट्स होते हैं। इसकी बात करें तो ये हेक्साडेसिमल है, और हेक्साडेसिमल की बात करें तो ये आता है 0 से लेकर 9 तक और ए से लेकर एफ तक। तो ए क्या हो गया? 11, एफ क्या हो गया? 16। तो 16 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये हेक्साडेसिमल को डिनोट करता है। तो याद रखना है, बाइनरी जो होगा वो 2 होगा। क्यों? क्योंकि 0 एंड 1। ये 10 डिजिट क्या डिनोट करता है? 0 से 9 और डेसिमल वैल्यू। 8 डिजिट्स क्या डिनोट करता है? 0 से 7 तक ऑक्टल वैल्यू। 16 डिजिट क्या डिनोट करता है? हेक्साडेसिमल, 0 से 9 और ए से एफ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूजेस बेस। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या है? तो मैंने अभी आपसे तुरंत बताया था कि हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है? 16, क्योंकि इसमें 0 से 9 तक नंबर आते हैं और ए से एफ तक आता है। तो 11 से लेकर 16 तक आता है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर किस चीज का बना होता है? 0 और 1 का। तो इसमें देखिए कि 0 एंड 1 का सिर्फ कौन बना है? इसमें 2 आ गया, तो ये बाइनरी नहीं है। इसमें 0 एंड 1 है, बाइनरी है। 239 बाइनरी नहीं है। 998 बाइनरी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट कहता है 1s कॉम्प्लीमेंट ऑफ। इसका 1s कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये आपको बताना है। तो अब इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे 1 ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में आप 1 ऐड कर दीजिए। अब ऐड करके देखिए कि क्या आता है। तो इसमें वो आप 1 ऐड करेंगे तो ये आउटपुट आएगा। तो 1s का आंसर हो जाएगा पहला वाला। नेक्स्ट कहता है हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन अ बाइट। एक हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन अ बाइट। तो कितने बिट्स होते हैं एक बाइट में? तो एक बाइट में आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, 8। कमेंट करके आप भी हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब वहां पर दिया है हाँ ठीक है, यहाँ पे एक दिया है कि 4 क्या होता है, 16 क्या होता है, 32 क्या होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इससे भी वैल्यूज निकलते हैं, लेकिन फिलहाल वो हमें अपने एग्जाम से जानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट कहता है ASCII यूजेस हाउ मेनी बिट्स टू रिप्रेजेंट अ वैल्यू। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है वो जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये कितने बिट्स का इस्तेमाल करता है ये बताना है। तो ASCII जो है वो 7 बिट्स का यूज करता है कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है BCD स्टैंड्स फॉर। BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल, BCD का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट कहता है ऑक्टल नंबर सिस्टम इज बेस्ड ऑन। ऑक्टल नंबर सिस्टम किस पे आधारित है? तो मैंने आपको बताया ऑक्टल का मतलब ही 8 होता है, 0 से लेकर 7 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8।
नेक्स्ट कहता है विच कोड is used in modern computer for कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कौन से कोड का यूज करते हैं? तो मॉडर्न डेज में हम लोग किसका यूज करते हैं? यूनिकोड का यूज करते हैं। ठीक है, मॉडर्न कंप्यूटर्स में किसका यूज करते हैं? यूनिकोड का यूज करते हैं। इससे फायदा क्या हुआ? जो हिंदी वाले टर्म्स हैं हम लोग उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब EBCDIC आया है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एस की मैंने आपको बताया ही था, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है, अब आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक टर्म लिखा है यूनिकोड। यूनिकोड का भी एक फुल फॉर्म होता है, उसका हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यूनिकोड। यूनिकोड का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड। याद रखिएगा, यूनिकोड का फुल फॉर्म क्या हो गया? यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड। आगे चलते हैं यहां से। नेक्स्ट कहता है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज कैश। कैश जो है वो किस तरीके का मेमोरी होता है? तो कैश जो है वो एक हाई स्पीड मेमोरी होता है। कैश जो है वो एक हाई स्पीड मेमोरी होता है। डी रैम एंड एस रैम पहले बता चुके थे। डी रैम का मतलब क्या होता है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का मतलब क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। किस चीज का बना होता है? फ्लिप फ्लॉप्स का बना होता है। डी रैम किसका बना होता है? तो ये बना होता है ट्रांजिस्टर्स का, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स का बना होता है। ये फास्ट होता है और कॉस्टली होता है। ये चीप होता है, स्लो होता है, यानी सस्ता है और ये स्लो है। तो आपको याद रखना इन चीज़ों को। ठीक है, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन फिर भी आप इससे संबंधित चाहते हैं जानकारी तो आप देख सकते हैं। इसके लिए डिटेल्ड वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो कहता है डी रैम एंड एस रैम आर टाइप ऑफ। तो ये क्या हो गया? डी रैम और एस रैम जो है वो क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? कि वॉलेटाइल है ये दोनों। पावर ऑफ डेटा लॉस्ट, पावर ऑफ डेटा लॉस्ट, पावर ऑफ डेटा लॉस्ट, पावर खत्म, डेटा खत्म। अब एक दो चीज यहाँ पे आप और भी याद रख सकते हैं कि इसमें जब आओगे, ये छोड़ो, उतना डिटेल नहीं जाना। ट्रांजिस्टर में जब हम जब हम रैम की बात करते हैं तो यहाँ कैपेसिटर का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो छोड़ दीजिए, उतना डिटेल हम लोग यहाँ नहीं जानते, नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या हो गया? तो सेकेंडरी मेमोरी आप लोग जानते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, ये सारे क्या हो गए? सेकेंडरी। ऑप्टिकल में क्या होता है? जैसे CD हो गया, DVD हो गया, ये क्या हो गया? ऑप्टिकल। फ्लैश मेमोरी क्या होता है? तो पेन ड्राइव हो गया वगैरह वगैरह, ये सारे क्या हो गए? फ्लैश मेमोरी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? SSD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क का एक एडवांस्ड वर्जन है। जहाँ हार्ड डिस्क होता है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉन्सेप्ट यूज करता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉन्सेप्ट यूज करता है। सॉलिड स्टेट ड्राइव के साथ क्या होता है? तो ये ट्रांजिस्टर्स का बना होता है, चिप्स का बना होता है। ये थोड़ा सा महंगा होता है, ये सस्ता होता है। ठीक है, ये किसका बना होता है? मैग्नेट का बना होता है। तो ये एक अलग कहानी है, उतना डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन फिर भी ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो SSD का फुल फॉर्म हो गया सॉलिड स्टेट ड्राइव।
नेक्स्ट कहता है व्हाट इज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में से कौन कौन से हैं? तो वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है, पहले ये जान जाइए। जब सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल आप प्राइमरी मेमोरी के तौर पे करते हो, जब सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल आप प्राइमरी मेमोरी के तौर पे करते हो तो वो क्या कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी। इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? स्पीड करने के लिए, प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें देखिएगा लिखा है हार्ड डिस्क स्पीड यूज्ड एज हार्ड डिस्क स्पेस यूज्ड एज रैम। जब हार्ड डिस्क स्पेस का इस्तेमाल हम लोग रैम की तरह करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी। क्या यह पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। मेमोरी हायरार्की इज, मेमोरी का हायरार्की, तो देखिए आपको हम बना देते हैं पिरामिड। इस पिरामिड को याद रखिएगा, ये जो ऊपरी सतह होता है वो रजिस्टर का होता है, ठीक है। उसके बाद जो ये सतह होता है वो कैश मेमोरी का होता है। उसके बाद जो ये सतह होगा वो रैम का होगा, और ये जो होगा हार्ड डिस्क का होगा। तो ये अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये फास्ट काम करता है। एक सतह हम लोग और बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे CD DVD, हाँ CD DVD, जिसको हम लोग ऑप्टिकल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो जब आप नीचे से ऊपर जाते हैं पिरामिड में तो ये फास्ट काम करता है, और जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो ये स्लो काम करता है। और ये जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाओगे तो ये कॉस्टली होता है, और जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो ये चीप होता है। तो ये दो चीज़ें आप याद रख सकते हैं। तो मेमोरी हायरार्की क्या होता है, तो उसमें रजिस्टर होगा, कैश होगा, रैम होगा, हार्ड डिस्क होगा। नेक्स्ट कहता है विच पार्ट ऑफ CPU फेचेस इंस्ट्रक्शंस। CPU का कौन सा पार्ट है जो इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, तो वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे क्लॉक साइकिल होता है। क्लॉक साइकिल क्या होता है, CPU के स्पीड को मेजर करता है, स्पीड ऑफ CPU मेजर करता है, ठीक है। स्पीड ऑफ CPU जो मेजर करते हैं वो हम लोग मेगा हर्ट्ज या हर्ट्ज में करते हैं। रजिस्टर क्या हुआ, मैंने बता दिया, स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट स्टोरेज यूनिट। स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, यूनिट नहीं कहते, माफी चाहते हैं। कंट्रोल सिग्नल्स को कौन देखता है, तो CU। मैथमेटिकल सिंबल्स को या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को कौन इवेलुएट करता है, तो वो होता है ALU। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कहता है MDR स्टैंड्स फॉर। MDR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MDR का फुल फॉर्म होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर। कहता है विच डिवाइस परफॉर्म्स बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इसमें से कौन सा डिवाइस जो है वो इनपुट और आउटपुट दोनों परफॉर्म करता है, तो वो है मॉडम। इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये इनपुट आउटपुट दोनों परफॉर्म करता है। नेक्स्ट कहता है इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, तो एग्जीक्यूशन साइकिल होता है या एग्जीक्यूशन पैटर्न ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अगर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, वो कैसे मतलब एग्जीक्यूट होंगे, वो बताया गया है इंस्ट्रक्शन साइकिल में। तो ये जो होता है वो एक पैटर्न फॉलो करता है, वो क्या है, फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट। फेच का मतलब क्या होता है, डेटा को आप लाइए मेन मेमोरी में, उसको डिकोड करिए, उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट स्क्रीन पर दिखा दीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ रजिस्टर इन CPU। इसमें से कौन सा जो है वो रजिस्टर नहीं है, तो अगर देखा जाए जो कैश है वो रजिस्टर नहीं है, बाकी ये दोनों रजिस्टर्स ही हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर MAR क्या होता है, MDR क्या होता है, तो आइए हम लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं। MAR का फुल फॉर्म होता है मेमोरी एड्रेस
रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अगर MDR की बात करें तो MDR का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यहाँ पे लिख दें, ये हैंग कर रहा है यहाँ। ठीक है, तो मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब पीसीआर का भी फुल फॉर्म होता है, तो पीसीआर को यहाँ लिख देते हैं, ये कहता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो जो शैशे मेमोरी है वो क्या होता है, वो एक रजिस्टर नहीं होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर कंट्रोल टू अनदर पार्ट ऑफ प्रोग्राम। दूसरे पार्ट ऑफ प्रोग्राम को कंट्रोल ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, तो जो कंट्रोल यूनिट होता है वो करता है। नेक्स्ट कहता है विच इनपुट आउटपुट टेक्निक यूजेस CPU फॉर डेटा ट्रांसफर। CPU के डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, CPU से डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए कौन से टेक्निक का यूज़ होता है। तो CPU से डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा, तो CPU से डेटा ट्रांसफ़र जो होता है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के माध्यम से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट क्या करता है, तो मान लीजिए कोई प्रोसेस चल रहा है, वो किसी कारण से हैंग कर गया, फंस गया, क्रैश कर गया, तो उन सब का हिसाब रखता है कौन, इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट, और बताता है कि भाई हमारा मैकेनिकल फेलियर हो गया तो जिसकी वजह से सिस्टम क्रैश कर गया, या प्रोसेस नहीं कर सकता। DMA क्या होता है, तो DMA का फुल फॉर्म जो होता है वो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है DMA स्टैंड्स फॉर, DMA का फुल फॉर्म मैंने बताया, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। Which device works as an input output interface। इनपुट आउटपुट इंटरफेस के तौर पे कौन काम करता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे इनपुट आउटपुट इंटरफेस के तौर पर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर काम करता है। इनपुट आउटपुट इंटरफेस के तौर पे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर काम करता है। नेक्स्ट कहता है कंप्यूटर फॉलोज दी सीक्वेंस। कंप्यूटर कौन सा सीक्वेंस फॉलो करता है, तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको स्टोर करता है, यानी स्टोरेज होता है, फिर क्या होता है, आउटपुट दिखाता है। तो अब देखा जाए इसमें से तो ये जो C ऑप्शन है वो मैच करता है, इनपुट प्रोसेस स्टोरेज आउटपुट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C। नेक्स्ट कहता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सॉरी विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो था वो किस में लगा था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में लगा था। वैक्यूम ट्यूब जो था वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में लगा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सेकंड में क्या लगा, ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में क्या लगा, IC, फोर्थ में क्या लगता है, तो फोर्थ में भी जो लगता है वो IC होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट भी जानते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स में क्या होता है, तो बहुत सारे ICs और ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनको एक चिप पे सेट कर दिया जाता है और वो फास्ट काम करते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, कहता है विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, 0 एंड 1। बाकी जो भी आप इंग्लिश में कोड्स लिखते हैं किसी भी भाषा में हो, पाइथन हो, जावा हो, C हो, C++ हो, मशीन उसको समझ नहीं पाता। तो मशीन के लिए वो हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन के लिए वो हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट कहता है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर।
मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए एक बार में। तो बल्क डेटा प्रोसेसिंग के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो अगर इसमें बात करें, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, और ये जो है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ क्यों करते हैं, तो ये हमारे काम को ईजी करता है। अब यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी क्या करता है, सिस्टम के बेटर परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है। सिस्टम्स बेटर परफॉर्मेंस, सिस्टम के बेटर परफॉर्मेंस को इंश्योर करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, यूटिलिटी। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो जो हमारे कंप्यूटर को चलाने में मदद करता है वो क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे एग्जांपल्स हो गया विंडोज़ आपके सामने। अब आप सबके मन में प्रश्न चलता होगा कि सर कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है। तो आप लोग जानते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। लेकिन ये सारे जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट नहीं है, इनको भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही रखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही रखते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉजिक गेट, इसमें से लॉजिक गेट कौन सा है, जो नैंड है वो जो है वो लॉजिक गेट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन कौन से होते हैं। तो बताइए आप हमें कमेंट करके कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स कौन कौन सा होता है। ठीक है, एक तो आप यहाँ पे देख लिए, दो होता है, मैं बता देता हूँ। पहला हो गया नैंड, तो नैंड पहला हो गया। अब आपको दूसरा बताना है, चलिए मैं आपको तकलीफ ना देते हुए दूसरा भी बता देता हूँ। जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर। नैंड और नॉर जो है ये दो क्या हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं। इनको हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल करके ऑल लॉजिक गेट्स कैन बी डिराइव्ड, ऑल लॉजिक गेट्स कैन बी डिराइव्ड, सारे लॉजिक गेट्स को हम इसका इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। बस क्या होता है, बस जो होता है वो कनेक्शन मीडियम होता है, कनेक्शन मीडियम होता है, कनेक्शन मीडियम होता है कंप्यूटर में। ठीक है, अब कितने टाइप्स ऑफ बस होते हैं इन कंप्यूटर, तो अगर बात करें तो तीन तरीके का बस होता है। पहला जो होता है वो होता है डेटा बस, दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस बस, और तीसरा होता है कंट्रोल बस। ये सिग्नल्स कंट्रोल करने के लिए काम में आता है, ये डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए, ये एड्रेस को कंट्रोल करने के लिए, या एड्रेस ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, इसमें कुछ होते हैं जो बाई डायरेक्शनल होते हैं, कुछ यूनी डायरेक्शनल होते हैं। जैसे अगर डेटा बस की बात करें तो ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी एक ही चार्ट से डेटा ले जाएगा, एक ही चार्ट से डेटा ले आएगा। अगर एड्रेस की बात करें तो नहीं, मैंने गलत कहा, हाँ सही कह दिया, ठीक है। एड्रेस की बात करें तो एड्रेस जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, यानी जाने के लिए अलग यूज़ होगा, आने के लिए अलग वायर यूज़ होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल भी क्या होता है, एक ही वायर होता है बाई डायरेक्शनल, जहाँ से इंफॉर्मेशन जाता है वहीं से इंफॉर्मेशन आता भी है। तो अगर एड्रेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे क्या हैं, बाई डायरेक्शनल, और एड्रेस जो है, एड्रेस बस जो है वो क्या है, यूनी डायरेक्शनल। इन सब पे एक वीडियो भी है, डिटेल लेक्चर्स हैं बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स में। अगर आपको समस्या है तो आप वहाँ से देखकर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कहता है विच हार्डवेयर कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मॉडेम का यूज़